जय श्री बालाजी। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के इस चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। मार्केश विशिष्ट आज इस एपिसोड में मूल अंक 3 के बारे में बात करने वाला हूं। मूल अंक 3 का क्या स्वभाव हो सकता है, मूल अंक 3 वालों को किस तरह के प्रोफेशन व्यस्त रहेंगे, इन सब बातों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जो फ्रेंड्स इस चैनल के ऊपर आते रहते हैं, वीडियोस देख के चले जाते हैं, उनसे गुजारिश है वीडियो देखें, पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक भी करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें आपको क्या पसंद नहीं आया और क्यों पसंद नहीं आया और क्या आप देखना चाहते हैं, किस तरह की नॉलेज या किस तरीके के टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से हमें अच्छे वीडियो बनाने में सहायता मिलेगी। और अगर आप वीडियो लाइक करके जाते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें पता लगता है कि हमने कुछ अच्छा कार्य किया है जो आपको पसंद आया। और जो फ्रेंड पहली बार इस चैनल के ऊपर आ रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसको भी दबाएं। और बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा कि जैसे ही हम नया वीडियो को अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस नई जानकारी के साथ उसी समय आप जुड़ पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम मूल अंक 3 की। जिन जिन दोस्तों का जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है, वे सब मूल अंक 3 के अधीन आते हैं। और यकीन मानिएगा मूल अंक 3 वालों का स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है, बेहतरीन स्वभाव, बहुत ही अच्छी नेचर इनकी होती है। और जिनकी एजुकेशन जितनी मर्जी हो, वैसे तो इनकी एजुकेशन अच्छी होती है। किसी कारण अगर इन्होंने कोई अच्छी एजुकेशन नहीं भी ली है तो भी इनके पास ज्ञान का भंडार होता है। हर टॉपिक की इनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है, बहुत ज्ञान इनके पास होता है। और मूल अंक 3 वाले कहीं ना कहीं धार्मिक स्वभाव के होते हैं, भगवान से डरने वाले, दिखावे की भक्ति करें नहीं करेंगे और भगवान से डर के रहने वाले होते हैं। और मूल अंक 3 वाले कभी किसी के साथ चीटिंग नहीं कर पाते, चीटिंग करते ही नहीं किसी के साथ। और जिसको इन्होंने कोई वादा कर दिया कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, और जब तक वो काम कर नहीं लेंगे इनके दिल को चैन मिलता ही नहीं। धोखाधड़ी और लारे लप्पे लगाना इनको आता ही नहीं, इनके स्वभाव में होता ही नहीं। धर्म रीति रिवाजों को मानने वाले, अगर मैं बात करूं इनके कहीं ना कहीं प्रोफेशन से लिंक्ड, तो मूल अंक 3 वाले बहुत अच्छे अध्यापक होते हैं। बहुत अच्छे अध्यापक होते हैं क्योंकि ज्ञान इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है और इनको ज्ञान बांटने का बहुत शौक होता है। और जो दिल से ज्ञान बांटते हैं, दिल से ज्ञान। और अच्छा अध्यापक हमेशा अपने शिष्यों को दिल से ज्ञान देता है, गहराई से ज्ञान देता है
और वो चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं, जो उससे ज्ञान लेने वाले हैं, वो बहुत आगे बढ़े। जितने भी कार्य किसी को सलाह देने वाले हैं, किसी को गाइड करने वाले हैं, वो समझ लीजिए मूल अंक 3 के अधीन आते हैं। जितने भी धार्मिक कार्यों से संबंधित कार्य हैं, चाहे वो धार्मिक पुस्तकों की दुकान हो, चाहे वो स्टूडेंट से संबंधित कोई सामान बेचने की, जैसे स्टेशनरी की दुकान हो, और किसी भी प्रकार के को कथावाचक हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी ज्योतिषी हैं, टैरो रीडर हैं, हैंड रीडर हैं, मूल अंक 3 का उनके ऊपर प्रभाव रहता है। और मूल अंक 3 के जो ग्रह हैं वो बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान को बांटना इनका कार्य है। जो भी वकालत के प्रोफेशन में हैं, मूल अंक 3 के अधीन आते हैं। कोई रिसेप्शन के ऊपर बैठता है, वो सबको गाइड करता है, समझ लीजिए मूल अंक 3 का उसके ऊपर प्रभाव है। जितने भी लोग सामाजिक सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, उनके ऊपर मूल अंक 3 का प्रभाव है। हॉस्पिटल में कार्य करने वाले, बेशक वो डॉक्टर हों, बेशक वो कंपाउंडर हों, बेशक वो नर्स स्टाफ हो, एक तरह की वो सेवा करते हैं, और ये मूल अंक 3 का प्रभाव उनके ऊपर होता है। समाज सेवा जो भी करते हैं, उनके ऊपर मूल अंक 3 का प्रभाव रहता है। बहुत से लोग विधवा पेंशन बांटते हैं, बहुत से लोग राशन बांटते हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं मूल अंक 3 का प्रभाव रहता है। और मैंने बताया था कि जिनकी जन्म तारीख 3, 12, 21 और 30 है, किसी भी महीने की, ये मूल अंक 3 के अधीन आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिनका जन्म 15 जून से लेकर 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच हुआ हो, और 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के मध्य हुआ हो। फिर से सुनिएगा, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के मध्य, और 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल के मध्य हुआ हो। इन दिनों में जो भी बालक जन्म लेते हैं, उनके ऊपर मूल अंक 3 का प्रभाव रहता है। कारण इसका यह है कि इन दिनों में सूर्यदेव बृहस्पति की राशियों में रहते हैं। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में सूर्यदेव धनु राशि में रहते हैं, और 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के मध्य सूर्यदेव मीन राशि में रहते हैं। और धनु और मीन राशि बृहस्पति देव की होती है, और बृहस्पति देव उस समय अपना प्रभाव इनके ऊपर रखते हैं।
और मूल अंक 3 के जो ग्रह हैं वो बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति देव का जो वार होता है वो गुरुवार होता है। और बृहस्पति देव का या मूल अंक 3 की जो दिशा रहती है वो ईशान कोण, जिसे नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, ये दिशा रहती है। और आप जानते हैं कि अगर हम वास्तु की बात करें तो मंदिर बनाने का स्थान नॉर्थ ईस्ट रखा जाता है, ईशान कोण रखा जाता है, क्योंकि वहां पे बृहस्पति देव का प्रभाव है। अगर हम वास्तु में स्टडी रूम की बात करें तो वो भी ईशान कोण में रखा जाता है। तो फ्रेंड देखिएगा कि कैसे मूल अंक 3 का प्रभाव हमें ईशान कोण में ले जाता है, ज्ञान में ले जाता है, स्टडी से संबंधित ले जाता है। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ जानकारियां मूल अंक 3 के बारे में, और मैं फिर मिलूंगा आपसे जल्द ही। मूल अंक 4 के बारे में बात करेंगे। जय श्री बालाजी।